2020 हम सब के लिए काफ़ी अनसर्टेनिटी भरा रहा। स्पेशली कोविड-19 पैंडमिक के बाद बहुत कुछ चेंजेस हम सब के लाइफ में आ चुका है। इकोनॉमी में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हुए हैं। उनमें से कुछ चेंजेस जो है वो परमानेंट भी रहने वाला है हमारी लाइफ में। तो हम क्यों ना 2020 को बाय बाय करते हुए 2021 को एक स्ट्रॉन्ग नोट के साथ शुरू करें, सो दैट हम सबके जो पर्सनल फाइनेंस है वो काफ़ी बेहतर सिद्ध हो आने वाले दिन के लिए। तो इसके ऊपर हम कुछ 4 पर्सनल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी हम डिस्कशन करेंगे, जिसके ऊपर अगर हम वर्क करें तो 2021 क्यों आने वाले जितने भी साल है वो हमारे लिए काफ़ी बेहतर सिद्ध होगा। तो इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विद मिश्रा जी। मेरे चैनल में नॉर्मली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, कैरियर गाइडेंस, इसके ऊपर वीडियोस होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर मेरा चैनल एक सब्सक्राइब तो बनता ही है और एंड तक रहिए, सो दैट क्या क्या पर्सनल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी आपको अपनाना चाहिए, सो दैट आने वाले टाइम जो है हम सबके लिए बेहतर साबित हो। तो आते हैं मेन मुद्दे पे, आइए डिस्कशन करते हैं। 4 पर्सनल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी क्या है। फर्स्ट स्ट्रैटेजी कि सेट गोल्स फॉर द फ्यूचर। हम सब के लिए फ्यूचर जो है क्या होगा किसी को कुछ नहीं मालूम, बट हम सब एक गोल जरूर सेट कर सकते हैं। अगर हम वो गोल सेट करें तो उसमें हमें बहुत कुछ अचीव हो सकता है। वो जो गोल है 5 साल बाद, 10 साल बाद या फिर 20 साल बाद हम क्या क्या अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में। हो सकता है हम अपना बैंक में कुछ अच्छा खासा बैलेंस देखना चाहे हो, या फिर अपने लिए घर चाहिए, कार चाहिए। तो ये सारे गोल के ही प्लान के मुताबिक हम अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक गोल सेट करना है। तो कई बार क्या होता है, हो सकता है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम वो गोल तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, बट इसमें क्या होता है, हम अगर उसको अचीव भी ना कर पाए, कम से कम उस तरफ एक कदम तो रख सकते हैं, जिसके हिसाब से हम हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो गोल जरूर हमारी सेट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी होगा हम सबके लिए वो होगा कि क्रिएट ए पर्सनल बजट। चाहे हम डेली एक्सपेंसेस हो, डेली पर्सनल जो फाइनेंशियल जो एक्सपेंसेस हो, या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी क्यों ना हो, वो एक बजट के तहत ही चलता है। बजट नॉर्मली क्या होता है, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसको कैसे मैनेज करेंगे, दैट इज बजट। तो कई बार होता है कि इस बजट को फिट रखने के लिए हमें एक्सपेंसेस को भी कम करना होता है। तो हम सबसे पहले एक बजट बनाएंगे, उसमें हमारा इनकम क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, और उसी इनकम के ऊपर ही हम अपना पर्सनल जो फाइनेंशियल गोल है उसको कैसे अचीव करेंगे, और उसमें जो जो एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगा वो भी हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे। तो ये गया हमारा सेकेंड स्ट्रैटेजी। थर्ड स्ट्रैटेजी है कि हमारे लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। बेसिकली क्या होता है, हम नॉर्मली जो हमारे पास एक्सेस फंड होता है उस फंड को हम बैंक का फिक्स डिपॉजिट या फिर इसी टाइप के कोई भी डिपॉजिट है वहां पे हम रख देते हैं और सोचते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई है। बट उस टाइप के इन्वेस्टमेंट से हमें कोई फाइनेंशियल जो गोल है, यानी कि हमारी वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। वेल्थ क्रिएशन करने के लिए हमें कुछ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मूव भी लेनी पड़ेगी। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मूव में हमें कुछ रिस्क भी होती है, बट उस रिस्क के अकॉर्डिंग हमें रिवार्ड भी मिलता है। तो इसके तहत नॉर्मली इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि जो स्टॉक मार्केट प्रोडक्ट्स होता है जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ये काफ़ी अच्छा साबित होता है। बट इसमें भी थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है ऑब्वियसली। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अलावा हम म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर हम रिस्क को थोड़ा कम करना चाहे। ऑब्वियसली रिवार्ड भी उसी हिसाब से होगा। तो अगर आप डायरेक्टली इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग जो कंपनी है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, ये आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जहां पे मोर देन 22 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपको मिलता है। साथ में जीरो ब्रोकिंग, यानी कि जीरो ब्रोकरेज फॉर योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप जो भी शेयर्स में, इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके लिए लाइफ टाइम कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं होगा।
प्लस अभी 30 डेज तक आपको फ्री ट्रेडिंग फैसिलिटी भी एंजल ब्रोकिंग की तरफ से दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको 5,000 रुपए के वैल्यू के गिफ्ट वाउचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स एक नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस के साथ आपके जुड़ने का एक अच्छा आपके अपॉर्चुनिटी है, जहां पे रिसर्च एंड एडवाइजरी फैसिलिटी भी मिलता है। साथ में आपको एक एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसके हिसाब से आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान भी कर सकते हैं। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए एंजल ब्रोकिंग के पास आप जरूर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारा जो 4th स्ट्रैटेजी है दैट इज प्लान योर टैक्सेस। हमने इनकम देख लिए, अपने बजट कर लिए और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट भी कर लिए, बट इसके अलावा भी हमारा जो टैक्स प्लानिंग है वो भी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यानी कि जो टैक्स सेविंग होता है अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 80C में गवर्नमेंट की तरफ से आपको अलाउ किया गया कि 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख तक अगर वहां पे सेव कर रहे हैं तो उस 1.5 लाख के ऊपर आपको टैक्स सेविंग होती है, यानी कि आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। तो इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान भी है जहां पे आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे एनपीएस है, पीपीएफ है यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, या फिर कुछ इंश्योरेंस में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने पहले भी कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं एनपीएस के ऊपर, पीपीएफ के ऊपर, उसका लिंक मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके ऊपर जो कार्ड है उसमें कार्ड ऑप्शन में भी आपके उसका डिटेल आ रहा होगा, तो उसमें भी आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो ओवरऑल हमने देखा कि 4 फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी जो है इन सबको हमारे लाइफ में यूज करना चाहिए। तो इन कंक्लूजन मैं बताऊंगा कि हम सबके लिए आने वाले टाइम और बेहतर हो, इसलिए हम सबको आज से ही प्लान करके चलना चाहिए। तो स्टार्ट स्ट्रॉन्ग 2021 विथ दिस फॉर्म ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब तो जरूर बनता, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, सो दैट वो भी अपना लाइफ को फ्यूचर में और बेहतर करने के लिए ये सारे जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कशन किया उसको वो आज ही से शुरुआत करें। हैप्पी न्यू ईयर।